और 10वें इमाम ने हुसैन की ज़ियारत का बड़ा अहतमाम किया। हुसैन की ज़ियारत का बड़ा अहतमाम किया, इतना अहतमाम कि जब एक बार बीमार हुए तो किसी को कहलवा के भेजा, क्या कोई करबला जाने वाला है, कोई करबला जाने वाला है। जब वो आया उसने कहा मौला मैं करबला जा रहा हूँ, कहिए क्या खिदमत है। तो दरहम निकाल के हाथ पे रखे और कहा ये ज़्यादा सफ़र है, ये ज़्यादा सफ़र है। कहा मौला इसकी परेशानी नहीं है, खिदमत बताइए क्या। कहने लगे जब हमारे जद के रोज़े में पहुँचना तो सबसे पहले हमारा सलाम कहना और उसके बाद कहना आपका पोता सामरा में बहुत बीमार है, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, आपका पोता आपका फर्जंद सामरा में बहुत बीमार है, जल्द से जल्द शिफा अता कीजिए। जब किसी ने कहा फर्जंद रसूल आप तो खुद इमाम हैं, आपको दुआ की ज़रूरत क्या है, तो फौरन कहा पैगंबर के पास भी तो काबा था, हम करबला अपने लिए दुआ करवाने के लिए भेज रहे हैं। बस अज़ादारों चार बेटे इमाम को ऐसे मिले कि जो बाप की जीनत बन गए। सबसे बड़ा बेटा सैयद मोहम्मद बलद की सरजमीन पर आज भी साहिब करामात, मगर 24 बरस की उम्र थी और सैयद मोहम्मद अपनी माँ को लेने के लिए मदीने जा रहे थे। रास्ते में पैगाम अजल आया, इमाम का बेटा उसी सरजमीन पर सो गया। अरे इमाम ने 24 बरस के जवान को दुनिया से जाते हुए देखा, 24 बरस के बच्चे का जनाजा उठाया, मगर मदद से अदब जोड़ूंगा। अरे मौला क्या ये अली अकबर से ज्यादा है, मौला क्या ये बच्चा अली अकबर से ज्यादा है। इसके कलेजे में बर्छी का फल नहीं है, इसका लाशा घोड़ों से पामाल नहीं हुआ। अरे मौला पालने वाली इसकी लाश तो पाल घोड़ है। अजरकुम अल्लाह 24 बरस के बेटे का गम देखा और उसके बाद आने वाले खबरें देते थे, अरे मौला आपके जद का रोजा गिरा दिया गया, आपके जद का रोजा अब्बास के रोजे को गिरा दिया गया, अरे हुर का रोजा मिस्मार कर दिया गया। तो बेख्तियार पूछते थे, जब कुछ दिन गुजर जाते थे तो पूछते थे क्या रोजा तामीर हो गया, क्या रोजा तामीर हो गया। तो लोग बताते थे मौला तामीर तो हो गया मगर जालिमों ने दोबारा मिस्मार कर दिया। अजरकुम अल्लाह 10वें इमाम की शहादत का दिन है। इमाम ज़माना को आपको पुरस्कार देना है और ख़ास तौर पे वो जो नकवी सादात हैं, उनके तो जद का मातम है, उनके तो जद का मातम है। अजरकुम अल्लाह 4 मरतबा करबला को मिस्मार होते हुए मेरे इमाम ने देखा और उसके बाद जब जहर दिया गया और जहर से तड़पना शुरू हुआ तो वही हाल हुआ जो 28 सफर को हसन मुश्तबा का हुआ, 28 सफर को हसन मुश्तबा का हुआ। बाद उलमा ने 28 जमादुस्सानी शहादत की तारीख लिखी है और बाद 3 रजब की तारीख लिखते हैं, मगर उलमा ने इससे ये नतीजा निकाला है कि जमादुस्सानी की तारीख जहर देने की तारीख है, 28 जमादुस्सानी जहर देने की तारीख है और 3 रजब शहादत की तारीख है। अरे 1 हफ्ते तक मेरा इमाम तड़पता रहा। अजरकुम अल्लाह 1 हफ्ते तक इमाम तड़पता रहा। खुदा किसी गम में न रुला है। और आपको मालूम है 40 बरस की उम्र पाई, 40 बरस की उम्र पाई और आधी उम्र जिंदान में गुजर गई, आधी उम्र जिंदान में गुजर गई। पहले मोमिनीन नहीं जानते थे, अब तो सबने जिंदान अपनी आंखों से देख लिया, अब तो जिंदान सबने देख लिया। अरे तो छोटा सा कुआं है जहां मेरा तन्हा इमाम, अरे वहीं पर कयाम, वहीं पर रुकू, वहीं पर सजदा।
अभी दो जुमले कहने दीजिए मसाहिब के, किस तरह से वक्त गुजारा, मगर जब वक्त आखिर आया है और जहर के असर ने अपनी शिद्दत इख्तियार की तो हसन अस्करी के जानों पे सर रखा हुआ था और वसीयत करते जा रहे थे, वसीयत करते जा रहे थे, मुझे इस तरह से गुस्ल देना, मुझे इस तरह से कफन पहनाना। और उसके बाद कहा, बेटा मेरी मैयत कहीं और न ले जाना, घर के सहन में दफना देना, घर के सहन में दफना देना। अरे मैं कहूँगा मौला, आपका घर तो नबी का मदीना था, आपका मकान तो नबी का मदीना था, आप घर से निकाले गए, आप आवारा वतन हुए, सामरा की सरजमीन पर आए, मगर अपना घर तो मिल गया। हाय सैयदे सज्जाद, हाय फातिमा